चलिए बच्चों, आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाना है। आप इसकी डिफिनीशन जानते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। इसका मतलब इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही होगी, वेरिएबल स्पीड होगी। कभी स्पीड कुछ और थी, कभी कुछ स्पीड कुछ और है। इसमें आपको मैंने एवरेज स्पीड निकालना सिखाया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज निकल आएगी। और ऐसे ही अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds by dt, तो दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इसी को थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels unequal distance in equal interval of time is non-uniform motion। इसका अगर आप ST ग्राफ बनाएंगे, XT या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तिरछा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कम टाइम में कम डिस्टेंस थी, फिर उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होने लगी। द ST graph of non-uniform motion is curved so that slope of कार्ड AB, यहां देखिए कार्ड बना रहा हूं मैं, यहां पर मैं कार्ड बना रहा हूं। कार्ड क्या होगा? जो कम से कम दो जगह कट करता हूं। ये देखो A पे कट कर गया, ये B पे कट कर गया। A पर क्या हाल है? टाइम T है, पोजीशन इसकी X है। बाद में क्या हो गया? अब टाइम हो गया आपका T प्लस डेल्टा T, टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया और पोजीशन भी आपकी बदल गई। ये पोजीशन कितना हो गई? x प्लस डेल्टा x हो गई। तो ध्यान में आ जाए आपको यहाँ पर ये x प्लस डेल्टा x हो गया। तो आइए आगे हम लोग देखें, ये x प्लस डेल्टा x हो जा रहा है। तो इसमें जो है x प्लस डेल्टा x है अगर, तो दैट इज अल्फा। तो स्लोप ऑफ कार्ड दैट इज tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो गया? tan अल्फा दैट इज, ये भी अल्फा है, तो BC अपॉन AC, BC को लिख सकते हैं हम BD माइनस CD अपॉन दैट्स AC, या AC को भी अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो ये EC माइनस EA इस रूप लिख सकते हैं आप। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा आपका? x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन t प्लस डेल्टा t माइनस t। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा x बाई डेल्टा t आएगा, दैट इज v एवरेज। ये v एवरेज आ गया, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज द
slope of, that is the slope of chord AB। ऐसे ही अगर हम इसको टचिंग लाइन ड्रा कर दें, यहाँ पर लिमिट लगा दें, कंडीशन लगा दें, ए पर टच करता हुआ ऐसे निकल जा रहा है, अगर आप देखेंगे दिस मच, दैट इज थीटा। तो सो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, टेंजेंट का स्लोप कितना है, tan थीटा। ये स्पेशल कंडीशन आ गई, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट इज द कंडीशन ऑफ dx by dt, that is v माने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। तो आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो चीजें आपको बड़ी अच्छे समझ में आनी चाहिए। पहली चीज क्या समझ में आनी चाहिए, पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जो स्लोप ऑफ कार्ड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि स्लोप ऑफ जो कार्ड होता है, स्लोप ऑफ जो कार्ड हो जाता है वो एवरेज स्पीड, और स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड अलग अलग होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड तभी सेम होती है जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो इस पर आपके छोटे छोटे सवाल मिलेंगे आपको, तो इसको देखें, समझें और बताएं।